मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आपको मेरे पिछले व्याख्यान में जो कि बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर और पेपर सेकंड के अंतर्गत जो है आपकी व्यावसायिक बजटन आता है, उसमें मैं फ्लेक्सिबल बजट के संबंध में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। आशा करता हूँ आपने उस असाइनमेंट को पूरा कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो मैं आज आपको ये असाइनमेंट जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जिन्होंने कर लिया है वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसमें 5000 इकाइयों के क्षमता स्तर पर 5000 इकाइयों के क्षमता स्तर पर एक वस्तु की लागत x के अंतर्गत दी गई है। क्षमता के इस स्तर से 25% अधिक या कम विचरण पर प्रत्येक व्यय में होने वाले परिवर्तन y के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। सवाल में जो आपको उपलब्ध है, मटेरियल 35,000 जो कि 100% परिवर्तनशील है, लेबर आपके 15,000 जो कि 100% आपके वेराइंग यानी कि 100% ये भी परिवर्तनशील है, पावर आपके 2,000 है जो 80% परिवर्तनशील है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके 3,000 है जो 75% परिवर्तनशील है, स्टोर्स आपके 1,000 है जो 100% फीसदी जो है परिवर्तनशील है, इंस्पेक्शन 600 रुपये हैं जो 20% आपके परिवर्तनशील है। इसका अर्थ है कि 80% स्थिर है। इस तरह से डेप्रिसिएशन 10,000 है जो 100% आपका फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज जो है 5,400 है जो 20% परिवर्तनशील है, 80% आपका फिक्स है। सेलिंग ओवरहेड्स जो 3,000 है जो 50% आपका फिक्स है और 50% आपका परिवर्तनशील है। यानी 4,000 इकाइयाँ एवं 6,000 के उत्पादन स्तर पर व्यक्तिगत व्यय को दर्शाते हुए प्रति इकाई हमें याद करनी है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसका प्रारूप तैयार कर लेंगे फ्लेक्सिबल बजट का, और इसमें हम एक्सपेंसेस लिख देंगे और कैपेसिटी लेवल जो है, चूँकि 5,000 यूनिट्स की कैपेसिटी लेवल पर जो भी खर्चे हुए हैं वो हमको ऑलरेडी सवाल में दे रखे हैं। हमें कैलकुलेट करना है 4,000 और 6,000, तो 4,000, 5,000 और 6,000 के हम इस तरह से 3 कॉलम तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है मटेरियल, लेबर और स्टोर्स है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए, मटेरियल भी 100% परिवर्तनशील है, तो लेबर भी 100% परिवर्तनशील है, और पावर जो 80% परिवर्तनशील है। तो चूंकि 100% परिवर्तनशील है तो हम 5,000 का जो भाग है, 5,000 यूनिट का जो हम भाग देंगे इसके खर्चे में, यानी 35,000 में, तो 7 रुपये पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा इसकी परिवर्तनशील, यानी प्रति इकाई लागत हमको 7 रुपये मिल जाएगी। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 से तो 28,000 आ जाएगा, और 5,000 यूनिट के लिए तो ऑलरेडी दे ही रखा है 35,000, और 6,000 यूनिट के लिए 42,000 आएगा। और इसी तरह से हम लेबर में भी जो है, चूँकि 100% जो है वेराइंग है यानी कि परिवर्तनशील है, तो 5,000 का भाग लगाएंगे तो 3 रुपये प्रति इकाई आएगा। तो 3 रुपये प्रति इकाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 यूनिट से, तो 12,000, 15,000 हमको ऑलरेडी दे रखा है, और 6,000 यूनिट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आएगा। इस तरह से स्टोर्स के संबंध में आपको बता दूं मैं कि स्टोर में आपके सवाल में दे रखा है परिवर्तनशील में आपके 0.20 पर यूनिट आ रही है। जब हम डिवाइड करते हैं, आप स्टोर देखिए कहाँ पर है, आपका स्टोर में आपके 1,000 है, 100% है, तो इस तरह से आपका परिवर्तनशील जो पर यूनिट है वो 0.20 यानी 20 पैसे पर यूनिट आ रहा है। तो 20 पैसे प्रति इकाई को हम जब 4,000 यूनिट से करेंगे तो आपके 800 आएंगे। 1,000 हमको दे रखा है 5,000 यूनिट के लिए, और 1,200 जो है 6,000 यूनिट के लिए आएंगे। तो इस तरह से हम लिखकर इसका टोटल लगा देंगे तो 40,800 4,000 यूनिट का हो जाएगा, 5,000 यूनिट का 51,000 हो जाएगा, और 6,000 यूनिट का टोटल जो है 61,200 हो जाएगा। अब बात आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, जो अर्ध परिवर्तनशील है। इसमें हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पावर हमको दे रखा है इन्होंने 2,000 यूनिट, तो इसका मतलब ये है कि 80% परिवर्तनशील है तो 20% आपका फिक्स हो गया। तो आप देखिए कि 80% हो गया 1,600, यानी 2,000 का 80% 1,600 तो आपका परिवर्तनशील है, और बाकी 400 आपका जो है फिक्स है। तो 400 को तो आप यूँ क्यों हमने देखो सवाल में लिख दिया है, और उसको प्लस करके हम पर यूनिट से हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो पर यूनिट हमारी जो आ रही है 0.32 पर यूनिट आ रही है, यानी 32 पैसे प्रति इकाई आ रहा है। तो 32 पैसे प्रति इकाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 यूनिट से, और इसको हम 400 में जोड़ने पर हमें आता, हमारे पास आता है 1,680।
2000 जो 5000 यूनिट के लिए ऑलरेडी दे रखा है 2000, और 6000 यूनिट को भी इसी तरीके से करेंगे तो 2320 रुपये आ जाएंगे। और इसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस के देखिए, रिपेयर और मेंटेनेंस में हमारे दे रखा है सवाल में कि 75% परिवर्तनशील है तो 25% आपका फिक्स है। अब 75% का मतलब ये है यानी कि 25% का मतलब है कि 750 रुपये तो आपके फिक्स है, और प्लस जो 75% परिवर्तनशील है वो जो रकम आई उसमें हमने जब डिवाइड किया 5000 यूनिट से तो 0.45 पर यूनिट आपकी आई, तो 750 प्लस 0.45 इंटू 4000 यूनिट करने पर आपके जो है 2550 आते हैं। इसी तरह से 3000 ऑलरेडी आपके 5000 यूनिट के लिए दे रखे हैं, और इसी तरह से 3450 जो है 6000 यूनिट के लिए आते हैं। इस तरह से इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन में भी 480, यानी कि आप देखिए इंस्पेक्शन का जो खर्चा है इसमें आ रहा है 600 में 20% आपका परिवर्तनशील है और 80% आपका फिक्स है, तो 80% यानी 480 रुपये जो है आपके फिक्स हैं और बाकी आपके परिवर्तनशील है। तो 480 आपके फिक्स हुए, तो बाकी जो भी आपका पैसा हुआ, जो रुपया हुआ वो आपका उसमें 5000 से डिवाइड करेंगे तो 0.024 पर यूनिट आ जाएगा, और 0.024 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके 4000 यूनिट से तो 576 आ जाएगा, और 600 रुपये ऑलरेडी 5000 यूनिट के दे रखा है, और 6000 यूनिट के लिए 624 आ जाएगा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हमारे को दे रखे हैं, इसी तरह से हम लोग 4320 रुपये जो है आपके एक तरह से फिक्स हैं ओवरहेड्स के, और 50% चूँकि परिवर्तनशील है तो इस तरह से आपके सेलिंग ओवरहेड्स है जो 3000 हैं तो 50% मतलब 1500 फिक्स है, प्लस 0.30 यूनिट यानी कि उसको डिवाइड करेंगे 5000 यूनिट से तो 0.30 पर यूनिट आ जाएगा। उपरोक्त ही विधि से करेंगे, इसको हम पर यूनिट निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 4000 यूनिट के लिए तो 2700 आ जाएंगे, और 5000 यूनिट के लिए 3000 ऑलरेडी दे रखे हैं, और 6000 यूनिट के लिए 3300 आ जाएंगे। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है, जो कि इसमें दे रखा है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो दे रखे हैं 5400 है, उसमें 20% आपके परिवर्तनशील है तो 80% फिक्स है, तो 80% हमने देखा कि 4320 बनते हैं, प्लस हमने 5000 से डिवाइड किया, जो रिमेनिंग है उसको 5000 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की जो प्रति इकाई 0.216 आ गई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 4000 यूनिट से तो 5184 और 5400 5000 यूनिट के लिए दे रखे हैं, और 5616 जो है आपके 6000 यूनिट के लिए उपलब्ध है, कैलकुलेट किए गए। तो इस तरह से इसको हम सेमी वेरिएबल को जोड़ेंगे तो 12690, 14000 और 15310 जो है 6000 यूनिट के लिए हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेज है वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपका फिक्स दे रखा है, 100% फिक्स है तो 10,000 तीनों ही कैपेसिटी के अंतर्गत 10,000 रहेगा। और इस तरह से हम जो A प्लस B प्लस C का जब टोटल लगाएंगे तो 63,490 4000 यूनिट के लिए, और 75,000 यूनिट के लिए 5000 यूनिट के लिए 75,000 और 6000 यूनिट के लिए 86,510 हो गया, और कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 15,873 हो गया 4000 इकाइयों के लिए। ठीक है, इसी तरह से 15.873 तो 4000 इकाइयों के लिए हो गया, और केवल 15 रुपये जो है 5000 यूनिट के लिए हो गया, और आपके 6000 यूनिट के लिए 14.418 जो है करीब होता है। तो इस तरह से ये प्रति इकाई लागत हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अन्य सवाल भी आप कर सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट के लिए। धन्यवाद।